हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ए. लाहौर, बी. दिल्ली, सी. पटना, डी. मथुरा। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1569-70 में करवाया था। इसे मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और बाद में ताजमहल के निर्माण की प्रेरणा भी यही मकबरा बना। यह भारत का पहला गार्डन टॉम्ब था। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया? ए. इब्राहिम लोदी, बी. बहार खां लोदी, सी. मोहम्मद शाह, डी. हेमू। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. हेमू। 1556 में हुए पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना ने हेमू को पराजित किया था। हेमू, जो अफगान राजा आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री था, खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर चुका था। युद्ध के दौरान उसकी आंख में तीर लगने से वह घायल हो गया और बाद में बैरम खां के आदेश पर उसे मार दिया गया। हुमायूंनामा की रचना किसने की? ए. हुमायूं, बी. बाबर, सी. गुलबदन बेगम, डी. मुमताज बेगम। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और उन्होंने हुमायूंनामा की रचना की। इस ग्रंथ में हुमायूं के जीवन, उसकी विजय और पराजयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह मुगल काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जो अकबर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? ए. इस्लाम खां, बी. फरीद खां, सी. मुहम्मद खां, डी. सलीम खां। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. फरीद खां। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां था। अपनी युवावस्था में ही उसने प्रशासनिक और सैन्य कुशलता का परिचय दिया। एक शेर को मारने की बहादुरी के कारण उसे शेर खां की उपाधि मिली और बाद में वह शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन थे? ए. कालिदास, बी. भास, सी. विशाख दत्त, डी. शूद्रक। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. भास। स्वप्नवास वदत्ता संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भास द्वारा रचित एक नाटक है। यह नाटक उज्जैनी के राजा उद्यन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी पर आधारित है। भास संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक नाटककारों में से एक थे और उनके अन्य नाटकों में प्रतिज्ञा यौगंधरायण और अविमारक शामिल हैं। आंध्रभोज के नाम से किसे जाना जाता है? ए. कृष्णदेव राय, बी. गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी. पुलकेशिन द्वितीय, डी. हरिहर और बुक्का। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध सम्राट थे जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। उन्हें अपनी सैन्य कुशलता, सांस्कृतिक संरक्षण और न्यायप्रिय शासन के लिए जाना जाता है। उनकी विद्यानुरागिता और साहित्यिक योगदान के कारण ही उन्हें आंध्रभोज की उपाधि दी गई। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ लिखा जो उनकी साहित्यिक रुचि को दर्शाता है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? ए. कृष्णदेव राय, बी. देवराय प्रथम, सी. देवराय द्वितीय, डी. सदाशिव। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. कृष्णदेव राय। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था जो 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। वह कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर पहुंचा। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि, प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापारिक गतिविधियों और सैन्य शक्ति का विस्तृत विवरण दिया है। उसके अनुसार विजयनगर उस समय भारत का सबसे समृद्ध और सुदृढ़ साम्राज्य था।
अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? ए. मालवा विजय, बी. गुजरात विजय, सी. अहमदनगर विजय, डी. चित्तौड़ विजय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. गुजरात विजय। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में बनवाया गया था। यह दरवाजा अकबर की गुजरात विजय 1572 के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, जिससे यह मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण बन गया। यह दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसकी ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। इसकी भव्यता और मजबूती इसे भारत के सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक स्मारकों में से एक बनाती है। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया? ए. शेरशाह सूरी, बी. अकबर, सी. बाबर, डी. हुमायूं। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. अकबर। अकबर ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत अपने वित्त मंत्री टोडरमल की सहायता से की थी। यह भूराजस्व प्रणाली थी, जिसमें भूमि की उत्पादकता के आधार पर कर तय किया जाता था। किसान से फसल के 1/3 भाग के बराबर कर लिया जाता था, जिसे नकद या अनाज के रूप में चुकाया जा सकता था। यह प्रणाली राजस्व प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए लागू की गई थी और मुगल साम्राज्य में इसे बहुत सफलता मिली। अकबर का राजकवि कौन था? ए. अबुल फजल, बी. बीरबल, सी. फैजी, डी. शेख अहमद। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. फैजी। फैजी अकबर के नवरत्नों में से एक था और वह अकबर का प्रमुख राजकवि था। वह फारसी भाषा का उत्कृष्ट कवि था और उसकी कविताएं विद्वानों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। फैजी ने संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया, जिनमें लीलावती गणित पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ प्रमुख है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. जहांगीर, डी. अकबर। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. अकबर। गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी के महान संत और कवि थे। वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। तुलसीदास ने हिंदू भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और राम भक्ति की परंपरा को मजबूत किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ए. अरबी, बी. उर्दू, सी. फारसी, डी. तुर्की। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी. तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी, जो उस समय मध्य एशिया में बोली जाने वाली तुर्की भाषा की एक शाखा थी। यह आत्मकथा उनके जीवन, युद्धों, प्रशासन और भारत की सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया। दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. जहांगीर, डी. शाहजहां। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. हुमायूं। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपनाह नामक एक नगर की स्थापना की, जो वर्तमान दिल्ली में स्थित था। यह नगर हुमायूं के द्वारा अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। हुमायूं ने इसे विद्वानों और कलाकारों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में बनाया था, लेकिन शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसे नष्ट कर दिया गया था। शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? ए. चंदावर का युद्ध, बी. कन्नौज का युद्ध, सी. खानवा का युद्ध, डी. प्लासी का युद्ध। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. कन्नौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर भारत में सूर वंश की स्थापना की।
हुमायूं को इस युद्ध के बाद भारत छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक निर्वासन में समय बिताया। बाद में 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? ए. हरिहर प्रथम, बी. बुक्का प्रथम, सी. कृष्णदेव राय, डी. देव राय द्वितीय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. कृष्णदेव राय। डुओटे बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। उसने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया है। उसके वृत्तांतों से विजयनगर की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ए. तारा शिकोह, बी. जैनुल आबदीन, सी. बहादुर शाह, डी. निजामुद्दीन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन कश्मीर का एक महान शासक था जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता, कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उसने कई हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों को समाहित करते हुए कश्मीर में शांति और समृद्धि स्थापित की। पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ए. अच्युत राय, बी. देव राय प्रथम, सी. देव राय द्वितीय, डी. कृष्णदेव राय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. अच्युत राय। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और फेर्नांडो नुनीज विजयनगर साम्राज्य के समय भारत आए थे। नुनीज अच्युतराय के शासनकाल में भारत आया था और उसने विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति, प्रशासन और व्यापार पर विस्तृत विवरण दिया। उसकी रिपोर्टों से विजयनगर की समृद्धि और उसकी सैन्य शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ए. हसन गंगू, बी. कलीमुल्ला, सी. बाज बहादुर, डी. निजामुद्दीन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. हसन गंगू। बहमनी सल्तनत की स्थापना 1327 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। वह दिल्ली सल्तनत के तुगलक शासन के खिलाफ विद्रोह करके स्वतंत्र हो गया और उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी सल्तनत दक्षिण भारत की पहली मुस्लिम सल्तनत थी और यह बाद में 5 छोटे राज्यों में विभाजित हो गई। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? ए. शंकराचार्य, बी. माधवाचार्य, सी. निम्बाकाचार्य, डी. वल्लभाचार्य। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. निम्बाकाचार्य। विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे। उन्होंने द्वैत और अद्वैत के समन्वय पर आधारित द्वैताद्वैत दर्शन की स्थापना की। उनका मत ब्रह्मा, जीव और प्रकृति के बीच एक विशेष प्रकार के संबंध को स्वीकार करता है, जिसमें जीव और प्रकृति ब्रह्मा से भिन्न होते हुए भी उसी का अभिन्न अंग माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ए. दादा कोंडदेव, बी. रामदास, सी. तुकाराम, डी. एकनाथ। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. रामदास। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास स्वामी थे। उन्होंने शिवाजी को हिंदू धर्म और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी। रामदास स्वामी ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और शिवाजी को धर्म और राज्य संचालन में मार्गदर्शन प्रदान किया। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? ए. उस्ताद ईशा खां, बी. उस्ताद अहमद लाहौरी, सी. बादल खां, डी. कासिम खां। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।